एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग डंजन के अंदर होते हैं और वो गोबलिन्स के साथ लड़ रहे होते हैं। क्रिमिनल्स गोबलिन्स को काफी आसानी से मार रहे होते हैं। तो सोंगचुल कहता है कि ये क्रिमिनल्स भी किसी बीस्ट से कम नहीं है। तभी सोंगचुल पर गोबलिन्स हमला करते हैं और सोंगचुल गोबलिन्स को आग से जला देता है। ये देख के किम हैरान रह जाता है। जिनवू भी गोबलिन्स को मार रहा होता है और सभी गोबलिन्स मर जाते हैं। सोंगचुल जिनवू को कहता है कि जिनवू तुम काफी ताकतवर हो गए हो। जूही भी जिनवू को कहती है कि जिनवू आज तुम्हें चोट भी नहीं लगी, ऐसे तो किसी को भी मेरी मदद नहीं चाहिए होगी। तो जिनवू कहता है कि नहीं जूही, मैं तो अभी भी तुम पर निर्भर हूँ। फिर सभी आगे जाते हैं और उन्हें सामने 3 रास्ते दिखते हैं। तो कैंग कहता है कि हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। इसमें थोड़ा खतरा तो होगा पर हम डंजन को जल्दी क्लियर कर लेंगे। तो सोंगचुल कहता है कि ये अच्छा आइडिया है। तो कैंग कहता है कि मैं कैदियों के साथ राइट वाले रास्ते पर जाऊंगा। अगर आपको बॉस चैम्बर मिले तो किसी से खबर भिजवा देना। इधर जिनवू सोच रहा होता है कि शायद ये परसेप्शन एबिलिटी बढ़ने के कारण है, पर मैं अभी बता सकता हूँ कि बॉस लेफ्ट वाले रास्ते के आखिर में है और ये गोबलिन्स मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे थे। तो जिनवू सोंगचुल को कहता है कि चलिए लेफ्ट वाले रास्ते पर चलते हैं। तो सोंगचुल कहता है कि चलो चलते हैं और किम अपने साथी के साथ बीच वाले रास्ते पर जाता है। किम और जंगहो गोबलिन्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी किम कहता है कि अगर यहाँ सिर्फ गोबलिन्स है तो हमें कुछ नहीं होगा। तो जंगहो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये काम अच्छे से पूरा हो जाए। तो किम कहता है कि सबसे कमजोर हंटर को लो रैंक डंजन के लिए बुलाया जाता है। तो जंगहो कहता है कि हमने पहले भी यही सोचा था और अंजाम आपको पता है। तो किम कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है। रेड खत्म होने के बाद मैं जिनवू से माफी मांग लूंगा। ये शायद तुम्हें भी चुभ रहा होगा कि हम वहाँ से भाग गए। हम प्रोफेशनल हंटर थे, चाहे वो हमारी फैमिली के लिए था, पर इससे ये बात नहीं बदल जाती कि हमने अपने साथी को पीछे छोड़ दिया था। अगर हमें हंटर्स बने रहना है तो जो होगा उसका सामना करना होगा। तो जंगहो कहता है कि क्या जिनवू हमें माफ करेगा। तो किम कहता है कि अगर वो माफ ना भी करे तो मैं तब भी उससे माफी मांगूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ क्रिमिनल्स गोबलिन्स को मार रहे होते हैं। तो कैंग उनसे पूछता है कि अगर इनकी जगह कोई इंसान होता तो तुम क्या करते, तुम उन्हें भी ऐसे ही मारते। तो एक कैदी कहता है कि मुझे दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता, सभी एक जैसे ही होते हैं। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक आदमी कैंग को कहता है कि 3 लोगों ने उसकी बेटी को छेड़ा था, जिसके कारण उसकी बेटी ने अपने आप को फांसी लगा ली और उसकी पत्नी इस सदमे के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो 3 लोग हंटर्स हैं। हंटर्स कैद में रहते हुए भी रेड में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी सजा कम करवा सकते हैं। वो आदमी कैंग को 300 बिलियन वॉन देता है और कैंग को उन 3 हंटर्स को मारने के लिए कहता है। आगे कैंग उन क्रिमिनल्स को कहता है कि बाहर निकलकर मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि तुम तीनों को गोबलिन्स के ग्रुप्स ने मार दिया था। इधर किम और जंगहो डंजन में आगे बढ़ रहे होते हैं और किम देखता है कि कैंग ने उन क्रिमिनल्स को मार दिया है। तो कैंग कहता है कि शायद रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब लेफ्ट वाला रास्ता बॉस तक जाता है। और कैंग आखिरी क्रिमिनल को मार देता है और फिर किम और जंगहो को मारने के लिए जाता है। तभी जिनवू को किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जिनवू भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। जिनवू देखता है कि जंगहो और क्रिमिनल्स को किसी ने मार दिया है। तभी जिनवू को किम दिखाई देता है। किम की सांसें चल रही होती हैं। जिनवू जूही को किम को हील करने के लिए कहता है। जूही किम को हील करती है और किम को होश आ जाता है। किम जूही को कहता है कि रहने दो, मैं नहीं बचूंगा। तो जिनवू कहता है कि आपको जिंदा रहना होगा, आपका एक परिवार है, अगर आप जिंदा नहीं रहोगे तो मैं आपको दोष कैसे दूंगा। तो किम कहता है कि जिनवू मुझे माफ करना, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगना चाहता था। और तभी किम मर जाता है। तभी कैंग जूही पर हमला करता है पर जिनवू कैंग के हमले को रोक देता है। कैंग कहता है कि तुम तेज हो, मैं पहले हीलर को मारना चाहता था। तो सोंगचुल कहता है कि मिस्टर कैंग क्या ये आपने किया। तो कैंग कहता है कि अगर किया हो तो सोंगचुल कहता है कि तुम हंटर एसोसिएशन से हो, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे। तो कैंग कहता है कि मेरे पास कमाल की कहानी है, मैं कहूंगा कि कैदी भागना चाहते थे इसलिए उन्होंने तुम सबको मार दिया और मुझे फंसाने की कोशिश की जब मैं बॉस से लड़ रहा था और वो सब मारे गए और मैं अकेला बच गया। जिनवू को कैंग पर गुस्सा आता है। सोंगचुल जिनवू को कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, मैं जाता हूँ। सोंगचुल किम की तलवार को उठाता है। सोंगचुल को पता है कि कैंग उससे एक लेवल ऊपर है, इसलिए सोंगचुल जूही को कहता है कि जूही क्या तुम मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सकती हो। जूही सोंगचुल की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। तो कैंग कहता है कि अगर एक नाकाम मेज ताकत का सहारा ले तो तुझे ही घाटा होगा। तो सोंगचुल कहता है कि अभी मैं एक तलवारबाज हूँ। तभी कैंग सोंगचुल पर हमला करता है और सोंगचुल हमले को ब्लॉक करता है। कैंग सोंगचुल को कहता है कि तेरी स्किल्स मैजिक है, तलवार उठाने से कुछ नहीं होगा। तभी सोंगचुल कैंग को पीछे धकेलता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है, पर वो कैंग की एक शैडो होती है। कैंग कहता है कि तुम काफी माहिर हो,
इधर जिनवू सोच रहा होता है कि ये बस एक पल के लिए था, पर सोंगचुल ने उसकी बराबरी कर ली थी। आगे कैंग कहता है कि तुम तेज और सटीक हो, अब समझा कि तुमने मैजिक के बजाय तलवार क्यों उठाई, पर तेरी यही लिमिट है। कैंग सोंगचुल को घायल कर देता है और जूही सोंगचुल के घाव को ठीक कर देती है। कैंग जूही को मारने के लिए जाता है, पर तभी सोंगचुल कैंग पर हमला करता है। कैंग सोंगचुल के हमले को रोक लेता है। कैंग सोंगचुल को कहता है कि तुम कोई मामूली बुढ़े नहीं लगते। तो सोंगचुल कहता है कि मैंने पहले एस रैंक हंटर को ट्रेन किया है। कैंग पीछे हट जाता है और सोंगचुल पर पूरी तेजी से हमला करता है। सोंगचुल काफी घायल हो जाता है। जूही सोंगचुल को हील करने की कोशिश करती है, पर जूही का मैजिक काम नहीं कर रहा होता है। कैंग सोंगचुल को मारने के लिए उसके पास जाता है और तभी सोंगचुल मैजिक का इस्तेमाल करके कैंग को जला देता है, पर कैंग बच जाता है। कैंग कहता है कि तुमने तलवार उठाई ताकि मैं तुम्हारे मैजिक पर ध्यान ना दूं और तुम मुझे जला सको। वैसे ये बुरा प्लान नहीं था। कैंग सोंगचुल को मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में जिनवू आ जाता है। तो कैंग कहता है कि तू आखिर है कौन। तो जिनवू कहता है कि मैं संग जिनवू हूँ, एक ई रैंक हंटर। तो कैंग कहता है कि एक ई रैंक, क्या बकवास कर रहे हो, एक पावर टाइप ई रैंक ही इसे ब्लॉक कर सकता है, पर ऐसा 2 बार करने के लिए जो रिएक्शन टाइम चाहिए वो एक असैसिन ही कर सकता है। क्या तू अपनी स्किल्स को छुपा रहा है? तुम्हारा ग्रुप एक दूसरे को जानता है, इसका मतलब तू एक फॉल्स रैंकर नहीं हो सकता। वो किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ते, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि तू दूसरी बार अवेक हुआ है। ये सुनकर जूही और सोंगचुल हैरान हो जाते हैं। सोंगचुल कहता है कि शायद ये डबल डंजन के बाद हुआ होगा। तो कैंग सोचता है कि एक डबल डंजन कहीं ये वही मरियल ई रैंक हंटर तो नहीं है, पर ये तो उससे बिल्कुल अलग है। और जब हमने उसे चेक किया था तो मानामीटर 10 तक गया था, शायद वो उसके बाद अवेक हुआ है। कैंग अपना दूसरा डैगर भी निकाल लेता है। जिनवू कैंग से पूछता है कि तूने ये क्यों किया। तो कैंग कहता है कि इन क्रिमिनल्स ने एक लड़की को छेड़ा था और उसने सुसाइड कर ली, और उस लड़की के बाप ने मुझे इन्हें मारने के लिए कहा। बस ये एक सामाजिक इंसाफ था। तो जिनवू कहता है कि मैं मिस्टर किम और जंगहो की बात कर रहा हूँ। उन्हें क्यों मारा? उन्हें चुप कराने के लिए, पर तुम ये उन्हें बिना तड़पाए भी कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उनके साथ खिलवाड़ किया है। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये उस बाप के लिए किया है। तभी हम देखते हैं कि कैंग उस लड़की के बाप को कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, पर तुम गलत समझ रहे हो। मैं एक बी रैंक हंटर हूँ। मुझे कई बड़े गिल्ड्स के ऑफर आ चुके हैं, पर फिर भी मैं हंटर एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मुझे बीस्ट से ज्यादा मजा इंसानों को मारने में आता है। तभी कैंग जिनवू पर हमला करता है। जिनवू कैंग के हमले को ब्लॉक करता है। जिनवू कैंग के हमलों से बचकर उस पर वार करता है, पर कैंग बच जाता है। कैंग कहता है कि तुम काफी स्लो हो। तो जिनवू कहता है कि क्या बात है। जिनवू और कैंग काफी तेजी से लड़ रहे होते हैं। ये देख के सोंगचुल कहता है कि ये पुराने जिनवू से बिल्कुल अलग है। जिनवू और कैंग एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। कैंग जिनवू को कहता है कि हमारी स्किल्स लेवल और ताकत सेम है, पर मुझे हाई रैंक्ड दुश्मन से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, और तेरा कम एक्सपीरियंस तेरी मौत का कारण बनेगा। कैंग जिनवू के शरीर पर काफी कट्स लगा देता है। तभी सिस्टम जिनवू को कैंग को मारने के लिए कहता है। तो जिनवू कैंग को कहता है कि तुमने गड़बड़ कर दी, सिस्टम ने नोटिस कर लिया, सिस्टम ने तुझे मारने के लिए मुझे एक और मौका दिया है। कैंग कहता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। जिनवू डैश एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और जिनवू पूरी तेजी से कैंग पर हमला करता है, और जिनवू कैंग के फेस पर एक कट लगा देता है, जिसके कारण पैरालाइज और ड्रेन इफेक्ट शुरू हो जाता है। पर तभी कैंग भी अपनी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है और जिनवू को बराबरी की टक्कर देता है, और तभी कैंग एकदम से गायब हो जाता है। कैंग कहता है कि मुझे ढूंढना नामुमकिन है। ये स्टील स्किल है। ये मेरी साउंड, स्मेल और नजर तक को मिटा देती है। ये स्किल कुछ ही असासिन हासिल कर सकते हैं। जिनवू कैंग के हमलों को देख नहीं पाता है और जिनवू काफी घायल हो जाता है। कैंग जिनवू को कहता है कि तू अपने जख्मी पैर से मेरा अगला वार रोक पाएगा, पर तभी जिनवू फुल रिकवरी का यूज करता है और अपने जख्मों को ठीक कर लेता है। ये देख के कैंग हैरान रह जाता है। कैंग सोचता है कि मैंने ऐसा हंटर कभी नहीं देखा जो अपने आप को ठीक भी कर सकता है। ये तो सच में खतरनाक है। तभी जिनवू कहता है कि मेरा एक और इमोशन मिट गया। तुझे मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। तो कैंग जिनवू को कहता है कि लगता है कि तूने पहले भी किसी को मारा है, पर यहाँ सिर्फ ताकतवर जिंदा रहते हैं। कैंग जिनवू पर गायब होकर वार करता है, पर जिनवू कैंग के सभी हमलों को ब्लॉक करता है, और तभी जिनवू कैंग पर मर्डरस इंटेंट स्किल का इस्तेमाल करता है और जिनवू कैंग की छाती में डैगर घुसा देता है। कैंग जिनवू को कहता है कि तू आखिर है क्या। तेरे पास असासिन स्किल, हीलिंग और डिबफ्स हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो जिनवू कहता है कि ये तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ, और तभी कैंग मर जाता है। जिनवू का क्विस्ट भी पूरा हो जाता है और जिनवू को 5 एबिलिटी पॉइंट और कैंग की स्किल भी मिलती है। जूही और सोंगचुल जिनवू को थैंक्स बोलते हैं। आगे जिनवू अकेला ही डंजन बॉस को मारने के लिए चला जाता है। फिर शाम हो जाती है। इंस्पेक्टर और जिनचुल डंजन वाली जगह पर आते हैं। जिनचुल को पता चल जाता है कि कैंग छुपकर लोगों को मारता
मारता था। जिनचुल जिनवू को देख के थोड़ा हैरान रह जाता है। जिनचुल जिनवू को कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मैं अपने आदमी के लिए माफी मांगता हूँ, पर पहले आप ये बताइए कि कैंग को किसने हराया। जिनवू सोचता है कि शायद अब उसका राज खुल जाएगा। तभी सोंगचुल कहता है कि मैंने मिस्टर कैंग को मारा है। तभी जिनचुल कहता है कि आपकी रैंक क्या है। तो सोंगचुल कहता है कि मैं सी रैंक का हूँ। तो जिनचुल कहता है कि कैंग बी रैंक का था, आपने उसको कैसे हराया। तो सोंगचुल कहता है कि अपने हिलर दोस्त की मदद से। तो जिनचुल कहता है कि ठीक है, पर क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं, मुझे इसकी रिपोर्ट बनानी है। तभी सोंगचुल जिनवू को कहता है कि सॉरी, मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, शायद अपनी ताकत को राज रखने का तुम्हारे पास अच्छा कारण होगा, इसे तुम तुम्हारे एहसान का बदला समझ लो। अगले 3 घंटे के अंदर जिसने कैंग को हायर किया था उसने सरेंडर कर दिया, जिससे साफ हो गया कि सोंगचुल की टीम ने सेल्फ डिफेंस किया था। जिनवू और जूही पार्क में होते हैं। जूही जिनवू को कहती है कि जिनवू क्या तुम्हें ये याद है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।